ड्रामे की अगली एपिसोड में नताशा रुबाब से मिलती है क्योंकि रुबाब बाहर से वापस आ जाती है। नताशा उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ चुकी हो। रुबाब कहती है कि अदिल को मेरा काफी इंतजार था, वो मोहब्बत जो करता है मुझसे, इसीलिए वो बेताब था मुझसे मिलने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लाइट करवा कर वापस चली जाऊँ। वहाँ पर नताशा उसे खरी खरी सुनाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा शोहर जिसके तुम गुन गाती हो अब वो मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है, मेरी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। यहाँ तक कि तुम्हारे जाने के बाद हमने मरी में काफी टाइम स्पेंड किया। रुबाब कहती है कि नताशा क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। ठीक है कि तुम्हारा हमटी डमटी शोहर मेरे शोहर जैसा खूबसूरत और चार्मिंग नहीं है, मोहब्बत करने वाला नहीं है, फिर तुम इस तरह से जेलस क्यों हो रही हो। नताशा कहती है मैं जेलस नहीं हो रही, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि मैं और अदील जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो रुबाब के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो काफी चीखती है, चिल्लाती है। हो सकता है कि नताशा के मुंह पर जोर का थप्पड़ भी दे मारे और वहाँ से वापस आकर घर आ जाए। नताशा उसे कहती है कि तुम जितना ज्यादा भड़क सकती हो मुझ पर भड़क लो, लेकिन एक बात याद रखना कि अब अदील तुम्हारा नहीं रहा। यहाँ पर रुबाब गुस्से से आंख बगोला कर वापस आएगी, चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। रुबाब जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अदील उसकी कॉल नहीं उठा रहा। वो चीज ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि अदील ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। वो गुस्से से पागल होती है। यहाँ पर अदील जब घर वापस आता है वो उसे कहता है कि रुबाब क्या हो गया है तुम्हें। रुबाब उसे कहेगी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम जैसा घटिया शख्स मैं सोच भी नहीं सकती मेरे पीछे ये गुल खिलाता रहा है। तुम नताशा के साथ मिलते रहे, उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है और आगे जाकर तुम दोनों शादी भी कर लोगे। हाँ, कितना आसान है ना ये सब कुछ तुम्हारे लिए अदील। मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते थे और पैसे की वजह से ही तुमने मेरे साथ शादी की थी। शर्जीना की बात भी बिल्कुल सही साबित हुई है। मैं तो बिल्कुल गलत थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। असल बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर भी लालचीपन आ चुका था। अदील उसे समझाने की कोशिश करता है। रुबाब से कहता है कि काम डाउन रुबाब, तुम्हें क्या हो गया है। रुबाब कहती है कि मैं हिम्मत से काम ले चुकी हूँ जितना मुझे लेना था, अब मुझे क्या करना है शायद मुझे मालूम हो चुका है। तुम यहाँ से जा सकते हो अदील, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुमसे वो सब कुछ छीन रही हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था, बड़ी गाड़ी, बंगला, ऑफिस का बॉस होना, हर चीज। अब तुम रोडों पर धक्के खाओगे क्योंकि जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना, तुम यही सब कुछ डिजर्व करते हो। यहाँ पर अदील भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि तुम जैसे टॉक्सिक लड़की के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। जो हंगामा तुमने मेरे घर में खड़ा किया, तुम्हारी वजह से मेरे बाबा को इंसल्ट फील हुई। तुम जैसी घटिया लड़की के साथ मैं रहना ही नहीं चाहता रुबाब। अब अदील तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा क्योंकि रुबाब उससे सब कुछ छीन लेती है। और दूसरी जानब नताशा, वो कभी भी दिल के साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि उसने इसके साथ शादी इसलिए करनी थी जब ये रुबाब की सारी दौलत हड़प कर ले, और ऐसा तो वो कर नहीं सकेगा, इसलिए दिल को मुँह की खानी पड़ेगी।